नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है कार्यालय परिचारी के जो नियुक्ति आया है उस पर बात करेंगे। हालांकि नियुक्ति पहले ही आया, ये 25/8/2025 से ही आवेदन शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 25/8/2025 से आवेदन शुरू हो गया है और कब तक चलेगा तो 26/9/2025 तक चलेगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं लास्ट टाइम काफ़ी अभी टाइम है। तो इसके हम आज इस पर जो है बात करने वाले हैं, इसके सिलेबस के बारे में। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सिलेबस बिहार परिचारी जो डीटीएस होता है उसका सिलेबस क्या है, तो उसके सिलेबस की बात करेंगे और हर बिंदु बात करेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट से और किस किस सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर से आता है, इस सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये भी हम देखेंगे कि इसका कट ऑफ मार्क कितना है, हर कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ मार्क सेट किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसके जो एज कैटेगरिया है क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा पद है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, ये जो वैकेंसी है वो बिहार कर्मचारी आयोग के तहत निकला है। जिसका पद की हम बात करें, पद का नाम जो है आप देख रहे हैं कार्यालय परिचारी है। ठीक है, पद का नाम जो है कार्यालय परिचारी है। और इसको हम आगे थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ये सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा आया है, जो विभिन्न कार्यालयों में कार्यालय परिचारी पदों के रिक्त कोटिवार संबंधी अधिसूचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधिसूचनानुसार कार्यालय के परिचारी हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों ऑनलाइन आवेदन प्रतियोगिता परीक्षा माध्यम से नियुक्ति के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए, अगर हम इसमें वेतन मान की हम बात करें तो लेवल 1 का वेतन है। ठीक है, लेवल 1 का वेतन है। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो मैट्रिक है। ठीक है, मैट्रिक कोई पास होगा तो वो इस फॉर्म को डाल सकता है, सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए इस फॉर्म को डालने के लिए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसके कुछ और बिंदु के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए हम लोगों को। ये आगे देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें दिया गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है सबका वैकेंसी दिया गया है, ये सब देख सकते हैं, सबका अलग अलग वैकेंसी का लिस्ट है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ देखिए नोट 1 में कुछ लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, नोट 1 में यहाँ पे कुछ लिखा गया है, क्या है हम देख लेते हैं। कार्यालय परिचारी पद हेतु कुल 3727 पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण जो है तहत महिलाओं हेतु कुल 1216 पद जो है सम्मिलित है। महिलाओं को कुल 1216 पद सम्मिलित है, 35% आरक्षण इसमें मिलेगा। नोट 2 में आप देख सकते हैं, नोट 2 में क्या लिखा है कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण मान्य है, यानी राज्य के जो भी मूल निवासी होगा उन्हीं को जो है इसका लाभ मिलेगा। आगे हम बात कर लेते हैं पॉइंट 3 के बारे में। पॉइंट 3 के बारे में बात कर लेते हैं। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण का अनुमान मिलेगा। ठीक है, 35% मिलेगा, महिला को आरक्षण मिलेगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 35% मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शैक्षणिक योग्यता दिख रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है। ठीक है, इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता रह सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से मैट्रिक अथवा किसी अन्य प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, समझ गए। अब उम्र सीमा की हम बात करेंगे तो उम्र सीमा क्या दिया गया है। उम्र सीमा में देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, 1/8/25 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, आप उसके बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग को संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा का निरूपण निर्धारित की जाएगी। ठीक है, जो 1/7/2016 को जो आया था उसके अनुसार ही सीमा का निरूपण की जाएगी। अब न्यूनतम उम्र की हम बात करें तो इसमें न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष है सभी कोटियों के लिए। सभी कोटि के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है इसमें 18 वर्ष की रखा गया है। आगे हम बात करें अधिकतम उम्र सीमा की हम बात करें तो इसमें देखिए अनरक्षित के लिए यानी विवर पुरुष के लिए 37 वर्ष है। ठीक है, पिछड़ा के लिए 40 वर्ष है, अनरक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 42 वर्ष है, और सभी कोटि के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त जितना भी कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट मिलेगा। यानी इन सब में जो है, इन सब से जो है जितना भी होगा उससे 10 वर्ष इसको बढ़ाकर मिला जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए, सिलेबस की हम बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सामान्य अंक गणित लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामान्य अंक गणित लिखा हुआ है। यहाँ पे सामान्य अंक गणित लिखा हुआ है जो 30 मार्क का है, 30 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 40 नंबर का सामान्य ज्ञान। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। ठीक है, आगे देखिए इसमें जो है सामान्य हिंदी की हम बात करें, सामान्य हिंदी भी 30 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें हम कितना हो गया 30 30 60 और 40 हो गया 100 नंबर का क्वेश्चन इसे पूछा जाए। हम देख लेते हैं कि गणित में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं लघुत्तम सामर्थ्य है, महत्तम सामर्थ्य है, वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ, हानि, बटा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, वृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात एवं प्रतिलोम अनुपात, इन सारे चैप्टर से पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान की बात करें हम 40 अंक का है, तो इसके बात करने के लिए इसके देखिए बहुत सारे ये पॉइंट दिए गए हैं। इन सारे पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो सामान्य ज्ञान की बात होगा तो उसमें सभी जितने भी सब्जेक्ट है उस सभी से पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कृषि से है, वन्य से है, फसल से है, खनिज से है, ऊर्जा से है, विनिर्माण उद्योग से है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से है, मानचित्र से है, उसके बाद संघवाद से है, भारत की संघीय व्यवस्था से है,
केंद्र राज्य संबंध है, भारत की भाषा है, लोकतंत्र एवं विविधता है, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता है, राजनीतिक दल। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए तीसरा में क्या दिया गया है, मुद्रा और शाख है, वैश्वीकरण है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, व्यापार है और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, भारत का इतिहास है, संस्कृत से है, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आगे हम देख लेते हैं, देखिए इसमें आगे विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब प्रकाश के परिवर्तन, देखिए इसमें क्या दिया है, प्रकाश का परिवर्तन था, प्रवर्तन, मानव नेता, रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, प्रभाव, ऊर्जा स्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उनके यौगिक तत्वों का आवर्त, जैविक प्रक्रम, जैव प्रजनन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी की हम बात कर ले साथियों, तो सामान्य हिंदी की हम बात करें तो देखिए सामान्य हिंदी जो है 30 नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपको हम बात कर ले कि कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा। तो चैप्टर की है संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, विशेषण है, प्रविशेषण है, पर्यायवाची शब्द है, कारक है, मुहावरा है, काल है, संधि है, विलोम शब्द है, समास है, लोकोक्ति है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, तत्सम है, तद्भव है, तद्भव शब्द है, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय और उपसर्ग, इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 30 नंबर का। ठीक है, और हम आगे बात कर लेते हैं, इसमें कुछ और बात कर लेते हैं। 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के गद्य एवं काव्य खंड के अंश, रचनाकार पर आधारित प्रश्न, इन 10वीं कक्षा के पुस्तक से भी हिंदी के अंदर क्वेश्चन आएंगे। गद्य और खंड यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक के गद्य एवं खंड, काव्य खंड के अंश, रचनाकार पर आधारित प्रश्न, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम आगे हम बात कर लेते हैं, देखिए इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। क्वालिफाई मार्क्स, क्वालिफाई मार्क्स की हम बात करें, देखिए आरक्षित वर्ग के लिए 40% नंबर लाना है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाना है, अति पिछड़ा के लिए 34% लाना है, अनुसूचित जनजाति जाति के लिए आपको 32% लाना है, महिला वर्ग के लिए 32% लाना है, दिव्यांग के लिए 32% लाना है। यानी ये क्वालिफाई नेचर है, अगर इसमें इतने नंबर लाते हैं तभी आपका जो है रखा जाएगा, नहीं तो इससे अगर कम आता है तो आपको उसी समय आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको मतलब नंबर नहीं दिखाया जाएगा। कम से कम पास होने के लिए आपको इतना % नंबर आपको चाहिए। आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आप लोगों को और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें और क्या आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए सिलेबस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सिलेबस आप नहीं जानेंगे तब तक तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सिलेबस आप देख लीजिए, सही से आप देख लीजिए। सिलेबस जो है गणित का जितने भी ये चैप्टर दिया है उन सारे चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे हिंदी का हो या जो सामान्य विज्ञान का हो, सामान्य ज्ञान का हो, जितने भी है इसमें सभी चैप्टरों को आपको पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं सब चैप्टरों से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सारी चीज़ें समझ में आए हुए होंगी। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोग मस्त रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।